धीर्धेनं श्रवणपठेयतीवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षाशीर्षसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने मात्र से सर्व सिद्धियां तो उपलब्ध हो जाती हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूरन करुमा। मान सरोवर झील में मोती चुग रहे हंस, शुक्रवार शिव प्रदोष पड़ गया, कट गए सारे दंश। अहो भाग मानस तन पाई, जो झील मान सरोवर डुबकी लगाई। संत समागम हरि भजन, जग में दुर्लभ दो। हिमगिरि के सब संत मान सरोवर होए। कलयुग था 2021, शुक्रवार का दिन था, शिव प्रदोष था। हिमालय के अदृश्य संत कैलाश पर्वत मानसरोवर में डुबकी लगा रहे थे। हंस बनकर के मोती चुग रहे थे, ज्ञान के मोती, भक्ति की वाणी। और काग भुसुंड सुना रहे प्राणी, गरुड़ सुने मन में हर्षाई। विधि संयोग सब रहे सुनाई। विधि का संयोग था, हरिद्वार में कुंभ चल रहा था और मानसरोवर में हिमालय की अदृश्य कंदराओं से महात्मा मार्कंडेय मुनि के संग शिव प्रदोष की इस पारम पावनी बेला में कैलाश पर्वत पर डुबकियां लगा रहे थे। तपोस्थली शिव कैलाशा, जहां रहे शिव शक्ति का वासा। तब उमा जी ने पूछा, महाराज 2021 क्या संकेत करता है? विक्रमी संमत 2077 समाप्त होने जा रहा है और 78 आने वाला है। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिभा से भारत में नवरात्रा प्रारंभ हो जाएगा और बुधवार पुष्य नक्षत्र में भगवान राम का रामनवमी में जन्म हो जाएगा। आप कैसे देखते इसको और कलयुग में कैसा संयोग बना? चारों तरफ फैल रही है कुमति और कुमति में सुमति योग बना। संसार में तो महामारियां फैल रही हैं, सारे संसार में दानवता का तांडव हो रहा है।
मानवता नाम की कोई वस्तु पूरे संसार में दिखाई नहीं देती। महात्मा हिमालय की कंदराओं में छुपे हुए हैं और जो अदृश्य है वो मानसरोवर झील में स्नान करके मोती चुग रहे हैं भक्ति के। आपके मुखार बिंद से जो वाणी झर रही है उसका श्रवण कर रहे हैं। क्या संयोग है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय। पशुपति नीलकंठे लंबोदरे एकदंतम सर्वत्र विघ्ननाशा त्रिलोचना चंद्र लीलाट पटुदे त्रिपुंड तिलकम चतुर्भुजम मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव। हर हर महादेवाय नमस्तुते रामेश्वरम कौलेश्वरम भीलपत्र रसाय। ओम नमः शिवाय नमो नमः। अखंड ब्रह्मं तेजं च प्रतिभूतानि ब्रह्म सत्ये यतात न गृह्णान्ति अन्तं मृत्युञ्जनं तं महामृत्युंजय तम नमः शिवाय। मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कराने में, संसार को प्रलय से बचाने में, भक्तों को अमर करने में भगवान शिव का विशेष हाथ रहता है। अहो भाग कल युग जन्माया तब जाकर 2021 कलयुग में आया। विक्रमी सम्मत बदल रहा है, बदल रही है सब नर नार, बदल रही है प्रकृति देखो और बदल गई भक्तों की चाल। और सब कुछ बदला बदली होगा, अदला बदला हो संसार। भाग्य जगेंगे अब भारत के, ऐसा योग प्रगटे इस बार। उमा जी, इस बार सब कुछ बदल जाएगा। जो सड़क पर हैं वो सिंहासन पर बैठ जाएंगे, जो सिंहासन पर है वो सड़क पर आ जाएंगे। ऐसा योग पहली बार ही कलयुग प्रगटा जाए। सड़क छाप की उन्नति और देखो सुमति बनाए। विक्रमी सम्मत 2078 का प्रारंभ मंगलवार को हो रहा है। तो मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रतिभा चैत्र शुक्ल पक्ष की और न्याय सम्मत जान। विक्रमी सम्मत 2078 और जन्मे राम भगवान। या तो जन्मे कल की अवतारा या बहे भक्ति की भारत धारा। क्योंकि सोमति पर्व पड़े तन जाना और सभी कुमति नष्ट हो माना। सोमति पर्व के साथ यदि नवरात्रा प्रारंभ होता हो तो शुभ शगुन है। 2021 में नवरात्रा के एक दिन पहले सोमति अमावस्या का पड़ना एक शुभ संकेत है। उमा जी, सोचो समझो और करो और पाप छोड़ दो ताय। दानवता सब डूबेगी और मानवता हर्षाए। क्योंकि पाप और दानवता डूबने का योग है। जिस तरह रावण अपनी लंका में समाप्त हो गया था, बड़े बड़े ताजा नवीश अपना ताज खो सकते हैं, अपना राज खो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि परिवर्तन होगा भक्ति का और नवरात्रा शक्ति होगी और राम जन्म बुद्ध पुष्य में और ये भारत की शक्ति होगी। तो सोमति पर्व पड़े सतसंगा और कुमति जाए पाताल गंगा। सारी कुमति और सारी दानवता को पाताल में भेजने का लक्ष्य भगवान शंकर ने बना दिया है। क्योंकि सुमति में 2078 विक्रमी संवत बहुत शुभ होगा। हनुमान जी की कृपा का फल होगा और गणेश जी की साक्षी में भगवान राम का जन्म होगा। तो सोचो
जगमग जगमग भारत चमके, और सोमती पर्व पड़ गया महान, सारी कुमति हट जाएगी, करो यहां पर दान ही दान। दान पुण्य सब करे भक्त सब, मानवता हर्षाएगी, भक्तों के भाग जगाएगी, भारत को जगत गुरु बनाएगी। तो 100 तरह की सुमति बन करके और भारत में नवरात्रा का शुभारंभ विक्रमी संवत 2018 में सुमति अमावस्या के बाद हो रहा है। तो सारी कुमति नष्ट हो, दानवता हो नष्ट, और प्रजा सभी सुख पाएगी, नहीं पाएगी कष्ट, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। ये सब शुभ संयोग बतावा, शुक्राचार्य मन में घबरावा, हे प्रदोष की पावन बेला, शिव के लाश पे बैठा केला, राम भजे और जपते रहे, और राम राम श्री राम। शिव प्रदोष शुक्र को पड़े तो पूर्ण हो जाए काम। शुक्राचार्य की परिधि में शिव प्रदोष का पढ़ना और सोमवार को सोमवती अमावस्या का पढ़ना शुभ शगुन है। विक्रमी संवत 2078 भारत और पूरे संसार के लिए बहुत शुभ होगा। दानवता का नामो निशान मिटने के संकेत मिलने लग जाएंगे और मानवता की जय जयकार होने लग जाएगी। इसे दानव वृत्ति छोड़िए और करो सुमति स्नान। सोमवती पर्व किसे कहते हैं? भगवान शंकर कहते हैं कि जब एक कण का भी कोई दान करे सोमवती अमावस्या को, तो 1 अरब मन का फल मिलता है। जीवन में अपने भाग्य को जगाना हो किसी भक्त को, तो सोमवती पर्व सबसे विशेष है, और उसके बाद आगे पड़ने वाले 9 दिन तो सोने में सुहागा है। ब्रह्मा विष्णु महेश कुंभ में खड़े रहेंगे, सोमवती का स्नान होगा, दान होगा, पुण्य होगा, और 100 तरह की सुमति हर मनुष्य के आगे खड़ी रहेगी कि तेरा भाग्य जगाने सोमवती तेरे घर में ही आई है। और विक्रमी संवत 2078 नववर्ष चैत्र में लाई है, और मंगलवार नवरात्रा हो तो शक्ति यहां प्रकट आई है, और बुद्ध पुष्य में रामनवमी भारत में राम राज फिर लाई है। तो राम राज का शगुन है और शिव जी रहे बताए, 2021 शताब्दी में राम राज हो जाए। ये शुभ शगुन पड़ा रे भवानी, सोमवती रूप अखंड में जानी। शुभ शुभ पर्व सोमवती प्रगटावा, और पाप छोड़ पुण्य अजमावा। पुण्य प्रकट करो पाप छोड़ दो, करो हरि गुणगान। सोमवती पर्व भारत पड़े तो भारत बने महान। सारे योग भारत के पक्ष में पड़ रहे हैं, और सारे कुयोग दानवता के पक्ष में खड़े हैं। तो दानवता पाताल में कलयुग में अब जाए, मानवता का बजे नगारा रोक नहीं कोई पाए। डंके की चोट से शिव जी भी और सोमवती की कथा सुनाते हैं, और 3 दिवस तक चले कथा, हर रोज सोमवती गाते हैं। जब कुमति हटती भारत की तो भाग भारत जग जाते हैं, और जब कृपा करे ईश्वर शक्ति तब सोमवती प्रगटाते हैं। तो प्रकट हो गई सोमवती सोमवार के माय। धन्य धन्य भारत यहाँ भाग भक्त जग जाए, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। ये संकेत गूढ़ गंभीर गिरा भैवाणी, और शिव के नेत्र से झर रही वाणी। तीसरे नेत्र से शिव जी ने, और क्या बड़ा संकेत। और भारत का भाग जगेगा, दानवता रणखेत। दानवता रण में हार हार करके लवलुहान हो जाएगी। महाभारत के चिन्ह दिखाई,
देते हैं हमको इस बार, और भक्त सारे तर जाएंगे, उनका होगा बेड़ा पार। दानवता तो सिसके जग में, और नवरात्रा शक्ति प्रगटाए, नव दुर्गा की शक्ति भारत देखो, भारत भक्त बनाए, भारत ही भगवान बनेगा आगे, यहाँ कल की अवतार प्रगटाए, और भारत के भाग जगेंगे, शक्ति भारत में सब आए। 33 करोड़ देवता देखो, सुमति बनाने भारत आए, सबकी सुमति बन जाएगी, सभी कुमति हट जाए यहाँ। सारी कुमतियों को हटाने के लिए सोमति पर्व, भगवान नारायण की विशेष कृपा से सोमति का प्रागट्य आगमन भारत में कुंभ पर्व में हो रहा है। इसलिए हे देश देश के नृपालों, भूपालों, हिमालय के अदृश्य संतों, महात्माओं, भगवान मार्कंडेय महामुनि, और हरिद्वार में कुंभ में जितने भी महामंडलेश्वर और संत समागम हो रहा है, उन सबको वाणी प्रणाम करती है। अहो भाग शुभ शुभ कर पावा, जीवन में ईश्वर जप पावा, जपे हरि नाम हरि द्वारा, हरि कर देंगे बेड़ा पारा। ऐसा सोमति शगुन है भारत में प्रगटाए, दूसरे दिन ही मंगलवार है नवरात्रा प्रगटाए। नौ दुर्गाओं का प्रागट्य होता है। श्री गणेशाय नमः, प्रतिभा पर गणेश जी की घट स्थापना कर ले, और एक कंडी में ज्वारा उगाए ले, नव दुर्गा रोज मना लेना, और रामचरित मानस का पाठ और शिव शक्ति को आप सुना देना। 9 दिन तक जिसके घर पाठ चले, उसके ठाठ वहां उड़ जावेंगे, और चक्रवर्ती सम्राट व भक्त अपने आप बन जावेंगे। तो नवरात्रा की शक्ति बड़ी, जो विक्रमी संवत 2078 में आई है, और देखो सत्य पर अट्ठाए और 15 रूप दिखाई है। तो 14 वर्ष राम बनवासा, 15 वर्ष में राम प्रकाशा। तो राम जी का जन्म जब हुआ तो उन्हें 14 वर्ष का वनवास हुआ था, और 78 का यदि जोड़ करें अपन तो 8 और 7 15 होता है। तो 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ था, और दानवता से आजादी भगवान राम ने 14 वर्ष वनवास के बाद दिला दी थी, और 15वें वर्ष में भारत में राम राज्य हो गया था। ये वही योग वही शगुन सब राज ताज पलटाए, अरे करो प्रजा कल्याण तो आनंद रोज मनाए। जो राजा प्रजा का कर देगा कल्याण, उस पे कृपा कर देंगे भारत में आकर खुद श्री राम। उन राजाओं पर भगवान राम की कृपा होगी जो प्रजा का कल्याण करेंगे। विश्व में कहीं का भी राजा हो, वो अपनी प्रजा का कल्याण शुरू कर दे, क्योंकि सोमति पर्व का शगुन सामने खड़ा हुआ है, और सोमति भगवान शिव के मस्तिष्क पर विराजमान है। तो सुमति होने के बाद ही तो राम नाम का प्रागट्य होता है। तो 1.25 अरब की सुमति हो, और कुमति सब हट जाएगी, और राजा राज करेगा, और प्रजा मौज मनाएगी। तो नवरात्रा नवदा भक्ति का करते रहो गुणगान, सारे ही शुभ शगुन हैं बोले शिव भगवान। 2018 विक्रमी संमत शुभ शुभ शगुन दिखाए, अरे रेवती नक्षत्र में और सोमति प्रगटाए। तो रेता लग गया उन पंचक के, राहु केतु रेता लग जाए। मीन राशि में गुरु खड़े हैं, और देखो गुरु अगन तन पाए, और देखो सूर्य चाल गुरु की, और सूरज उच्च रूप गति पाए। मंगल में जब करे प्रवेशा, सूरज भारत का उदय हो ही जाए। तो भारत का नया सवेरा उदय हो रहा है। कल की भगवान की शक्ति सूर्य के साथ है, और भारत में 21वीं शताब्दी राम राज्य की होगी, और ये सोमति पर्व इसका संकेत कर रही है। नवरात्रा शुभ होगा 2078 में। सभी 1.25 अरब भारतीयों का कल्याण करने के लिए भगवान की विशेष शक्ति सोमति भारत में पधार रही है। सबसे पहले हरिद्वार में
हो पावन स्नान, सारे संत समागम भक्त सब करो दान कल्याण। हरि का नाम जपते रहो 9 दिन जपो अगाय, मंगल होएगा भारत का बोले शिव मुस्काय। ये तो सूक्ष्म प्रसंग था और 3 दिन चले प्रसंग। सोमती जब तक नहीं आए बरसे राम के रंग। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्वतुल्य राम नाम वरानने। इसे सबसे पहले भगवान शंकर की दृष्टि सोमती पर ऊपर पड़ी। सोमती प्रसन्न हो गई। धन्य धन्य शिव शंकर त्रिपुरारी, कृपा हो गई हम पर प्यारी। जो चाहे मंगल कर जावे, जो आज्ञा दो सब भर जावे। भंडार भर दे हम भारत के और भारत को खुशहाल करें। और सब गरीब जितने भारत में उन सबको माला माल करें। सब रोग हटा दें भारत के और कोरोना को कंगाल करें। पाताल में इसको भेजेंगे और जो बोलो शिव काल करें। हम टाल करें, हम चाल करें, हम देखो धन्य धन्य बाल करें और बालक इष्ट जन्मा दे हम और ऐसा बड़ा कमाल करें। जो चाहो मांगो वरदाना, बोली सोमती शिव घर आना। शिव के घर में सोमती और सोमती प्रगटाए। हंसने लगे शंकर त्रिपुरारी, शांत रहो सोमती माए है, सोमती मैया शांत रहो। जब मैं करूं संकेत आपको उस समय वही तुम कर देना। भंडार भक्तों के भर देना, मंगल भारत का कर देना। और नव दुर्गा नवरात्रि पड़े तो चैत्र में मंगल कर देना। मेरे इष्ट देव का जन्म होए तो संकट सारे हर लेना। बुद्ध रूप पुष्य नक्षत्र में जन्मे राजा राम। सुमति बन जाएगी और बुद्धि भारत नाम। बुद्धि बुद्धि हो जाएगी, अभी तो कुबुद्धि चल रही है। इस सारी कुबुद्धि को हटा दो सोमती मैया और भारत के भक्तों का कल्याण करो। और दानवतावाद की कुबुद्धि का नाश करके इस कोरोना रूपी कुबुद्धि को भी भारत से दूर करके भारत का कल्याण कर दो। बस इतना ही करना तुम्हें। इस कारण ये योग अजब गजब संजोग है, बोले शिवतन योग। भगवान शंकर वाणी में फरमाते हैं कि इस योग में हमें जो करना था हमने कर दिया। गूढ़ गंभीर गिरा भई वाणी, समझ सके नहीं कोई प्राणी। क्या शिव जी ने कहा है और समझ न पाए कोई। जैसी हरि की इच्छा है वैसा ही युग हो। हरि भजन करते रहो, सोमती का गुणगान। आगे करो नवरात्रा तो कृपा करे भगवान। बोलो जय श्री राम, जय भगवान, जय सोमती मैया की जय।